जी, तो कुछ रेफ़रेंस हैं मेरे पास पेंटिंग्स के जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और आप लोगों को उसके बारे में मज़ीद गाइड करूँगी कि किस तरीके से हम डिज़ाइंस को अपनी पेंटिंग के अंदर ऐड करते हैं। अच्छा, सबसे पहला डिज़ाइन जो मेरे पास है वो ये है। अब इसके अंदर आप देखें तो सेंटर में हमने जो एरिया छोड़ा हुआ है उसकी जगह हम ये राइटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डिज़ाइंस हैं। ये डिज़ाइन सबके सब मैं आपको बनाने बता देती हूँ, आपको जो भी ऐड करना हो आप कर सकते हैं। अब इस पेंटिंग में बैलेंस करने के लिए उन्होंने रेड कलर के साथ ब्लैक कलर और यहाँ पर डिज़ाइन एलिमेंट ऐड करके और फिर आगे से काम किया। अच्छा, इसके अंदर जो जो डिज़ाइन ऐड हुए हैं ना, मैं आपको बताती हूँ ये किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ये वाला। अब इसमें क्या होता है, आप लोगों ने क्या करना है, एक कत लगाया, ये कत लगाया, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ा, एक और कत लगाया, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ा, एक और कत लगा दिया, ठीक है। इन कत के सेंटर की लाइंस को आपस में जोड़ देना है। सेंटर की लाइंस को आपस में जोड़ दिया और फिर क्या किया, एक लाइन यूं लगाई, एक लाइन यूं लगाई, फिर इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये इसी तरीके से नीचे से भी ड्रॉ कर लें और ये आपका एक डिज़ाइन बन जाएगा जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट ये वाला डिज़ाइन, ये बहुत कॉमन डिज़ाइन है, ये मोस्टली यूज़ होता है। ये किस तरीके से आएगा मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, ये हमारे पास किस तरीके से बनता है डिज़ाइन। ये सिंपल हमने जो है वो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेनी है सेम डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। ये इस तरीके से बेशक आप 1 सेंटीमीटर पर डॉट्स लगाकर और उसको जो है ड्रॉ कर लें, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिए अपनी लाइंस और उसके बाद क्या करना है, हमने लाइंस के एक साइड पे फिलिंग कर देनी है, बल्कि दोनों साइडों पे फिलिंग कर दें। ये फिलिंग कर दी, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के करनी है, ठीक है। यहाँ पर भी डिस्टेंस छोड़ के फिलिंग कर दी, यहाँ पर भी डिस्टेंस छोड़ के फिलिंग कर दी, यहाँ पर भी डिस्टेंस छोड़ के फिलिंग कर दी, ठीक है। और ऊपर की साइड को खाली भी रख सकते हैं, ऊपर की साइड में सिर्फ यूं 2 लाइंस लगा दी, यूं लाइंस भी लगा सकते हैं और इस लाइन को हम इस एरिया को फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। एक जगह फिल कर दी और एक जगह हमने खाली रख दी, ठीक है। तो ये डिज़ाइन भी बना लिया, ये डिज़ाइन भी बना लिया। अब तीसरा डिज़ाइन हमारे पास ये है। ये डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये किस तरीके से बनता है, इसको भी बनाने का तरीका बहुत आसान है। इसको इस तरीके से बनाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा स्पेस हमें थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। इस तरीके से हमें बाकी की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस चाहिए। हमने क्या करना है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। और ऊपर की साइड पे हमने छोटी छोटी सी ट्रायंगल्स बना ली, या हाफ कट जो होता है ना हमारा, वो हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। हाफ कट ड्रॉ करते गए और इसको नीचे से हमने यूं कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर यूं करके ऐसे बनाकर इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिल कर दिया और ऊपर की साइड पे भी इस तरीके से यूं भी बना सकते हैं, इस तरीके से, और इसको फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे डिज़ाइंस हैं जो कि आप अपनी मर्ज़ी से भी ड्रॉ कर सकते हैं, रेफरेंस लेकर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं बिल्कुल सेम कॉपी करें और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर डिज़ाइन को आप अपनी पेंटिंग में ऐड करें। पहले राइटिंग का एरिया मार्क कर लें कि कितना आपको चाहिए कितना नहीं, उसके बाद आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास एक और डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है। ये भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो इस पेंटिंग को अगर हम ऑब्ज़र्व करें, इस पेंटिंग में डिज़ाइन एलिमेंट्स कम हैं। इस पेंटिंग में हमारे पास लाइंस हैं। अब इस लाइन यहाँ से यहाँ तक लाइन है, उसके बाद उन्होंने एक एक्स्ट्रा लाइन लगाई है और फिर यानी 1 2 और 3 लाइंस लगाने के बाद उन्होंने अगली राइटिंग की है। यहाँ पर उनका थीम ब्लू और ब्लैक में है, तो उन्होंने राइटिंग करते हुए भी ब्लैक भी कर दिया और ब्लू भी कर दिया है। इस तरीके से भी काम किया जा सकता है अगर आपकी पेंटिंग का थीम ब्लू में है। हमने अपनी पेंटिंग का थीम वाइट और ब्लैक में रखा हुआ है, इसलिए हम राइटिंग सिर्फ ब्लैक में कर रहे हैं और बेस कलर को हमने थोड़ा सा लाइट कर दिया था।
उसके बाद ये किस तरीके से ड्रॉ होता है डिज़ाइन सेंटर में। आप देख सकते हैं कि हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं और सेंटर में ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। एरिया फिलिंग की जब हम काम करेंगे तो हम जिस बच्चे ने एरिया फिलिंग करनी होगी वो एरिया फिलिंग कर ले, जिस बच्चे ने ड्राइंग करनी है, यहाँ पर कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स ड्रॉ करने हैं, वो भी कर लें। आप बाउंड्री देख सकते हैं, बाउंड्री भी इन्होंने एक ही कलर फैमिली के 2 कलर्स लिए हुए हैं और उनको आपस में इधर बना दिया। अच्छा, ये किस तरीके से ड्रॉ होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए भी हमें जो है 2 लाइंस चाहिए होंगी, थोड़ी सी चौड़ी लाइंस चाहिए होंगी हमें। हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लाइंस आ गई और इन लाइंस में हमने काम किस तरीके से करना है। हमने क्या करना है, डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर वर्टिकल लाइंस लगा लेनी है, ठीक है। थोड़े से स्पेस छोड़ते हुए हमने इतनी वर्टिकल लाइंस लगा लेनी है। ये हमने लाइंस लगा ली। उसके बाद क्या करना है, हमने इनके सेंटर में भी लाइंस लगा देनी है, ठीक है। ये लाइंस ड्रॉ कर दी। अब हमने सेम स्पेस ऊपर से और सेम स्पेस नीचे से छोड़नी है, ठीक है। यानी कह लें कि अगर ये सारा हमारे पास 2 सेंटीमीटर का है तो 0.5 इधर, 0.5 इधर और 1 सेंटीमीटर हमने इस जगह इस एरिया को बनाना है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। और फिर हमने क्या करना है, ये यहाँ पे ऐसे करते जाना है, ठीक है। और नीचे से हमने क्या करना है, नीचे से भी सेम शेप, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना ट्रायंगल, तो हमने इस साइड पे भी ऐसे ही ट्रायंगल बनानी है, ठीक है। ये ड्रॉ कर लिया। अब ये वाली लाइन रिमूव कर देंगे, सिर्फ इस लाइन को हम देखेंगे, ठीक है। ये ठीक है। फिर नीचे की तरफ है, ये ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये सेम यही वाला पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा। और अगर हम बात करें इस ड्राइंग की, जो कि सेम हमारी पेंटिंग की इस तरह की है, साइड पे राइटिंग है, यहाँ पर शेडो राइटिंग आ जाती है और यहाँ पे दूसरी राइटिंग। तो इसके अंदर डिज़ाइन देखें तो यहाँ पर सिर्फ जो है वो हाफ कत ऊपर है, हाफ कत नीचे है और सेंटर की जगह को उसके साथ जोड़ दिया गया है। बाकी उन्होंने बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं ऐड किए हैं, बहुत कम डिज़ाइंस ऐड किए हैं, ठीक है। एक ये कर लिया है और एक ये कर लिया और उसमें बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं की है। मुझे ऐसी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी लगती हैं जिसके अंदर फिलिंग और डिज़ाइंस का कम हो और राइटिंग अच्छी खासी अमाउंट में हो। अब ये जो सेंटर में है ना, अब ये कैनवस इनका बहुत बड़ा है जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई है, तो इनके पास काफ़ी सारी स्पेस थी जो कि सेंटर में आ सकती थी। इसलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर खाना काबा की ड्राइंग कर दी है। सेंटर में कोई सूरतें नहीं लिखी, सिर्फ पेंट को लेकर थिक पेंट को ऐसे टैप 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 कर दिया तो वो उस तरह लग रहा है जैसे डिज़ाइन है। और यहाँ पर कलर चेंज कर दिया, जिससे थोड़ा सा लाइट कलर ग्रे का कर दिया, जिसकी वजह से ये शेडो सा क्रिएट हो गया। अच्छा, अब आप गौर करें, यहाँ पर ये थोड़ी सी स्पेस इनकी थी ना, इन्होंने इसी सर्कल को कंटिन्यू कहाँ पर हो रहा था, तो वहाँ पर इन्होंने लाइंस ऐड कर दी हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कोई ऐसी डिज़ाइन नहीं था जो कि कनेक्ट करता हुआ इसे काट रहा हो, तो इसलिए फिर यहाँ पर हमारा जो है ना, अगर कोई ऐसा अलिफ, हमने रब्बी कुमार में जो अलिफ मैंने आपको बताया ना, वो अगर आपका आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर राइटिंग भी जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है।